बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे दुनिया में आलमी तौर पर शोहरत याफ्ता मुल्क मिस्र की। मिस्र बहुत ही कदीम और पुरअसरार तारीख रखने वाला मुल्क है। मिस्र की तारीख 4000 साल कबल मसीह से भी पहले की है। दुनिया का कदीम तरीन फैशन ड्रेस हो या फिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया, जिसमें कंघी, टूथब्रश, सिनेमा हॉल, मिस्र के बाशिंदों की ईजाद है। यहाँ तक कि साल में कितने महीने होते हैं और महीनों में कितने दिन होते हैं, मिस्र के बाशिंदों ने दुनिया को बताया। मिस्र एक कदीम मुल्क है जिसका पूरा नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। इस मुल्क की एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ एशिया है और इसी वजह से इसको अफ्रीका और एशिया के दरमियान पुल भी कहा जाता है। मिस्र का कुल रकबा 10,10,450 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 9,47,97,740 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कायरा है और इसको मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। मिस्र का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह, और दरमियान में ईगल की तस्वीर है जो जुर्रत और कौमी परिंदे की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, पहले जिक्र करते हैं मिस्र की तारीख के मुतालिक। हराम मिस्र और दरियाए नील के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन अगर मिस्र को इस्लामी तारीख के हवाले से देखा जाए तो मिस्र की तारीख हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले की मौजूद है। अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान मजीद में भी फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को बनी इसराइल की तरफ भेजा। इस वक्त ये लोग जानवरों, देवी देवों की पूजा करते थे। इस वक्त इनके खुदाओं की तादाद 12,000 से भी ज़्यादा थी। इन सब में बड़ा खुदा राह था और ये सूरज का देवता माना जाता था। मिस्र की तारीख के मुताबिक 4000 साल कबल मसीह में बादशाह फ़िरौन ने छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके कब्जा कर लिया। इस तरह तमाम रियासतों को एक ही हुकूमत में शामिल कर लिया। इस तरह फ़िरौनों की हुकूमत का आगाज़ हुआ। फ़िरौन कोई खुदा तो नहीं होते थे, ये खुदा होने का दावा किया करते थे। फ़िरौन शाही ख़ानदान के उन अफराद को कहा जाता था जो हुकूमत के अहदे पर फाइज होते थे। इंडिया और पाकिस्तान में हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता है और ईरान में कैसरा कहा जाता है। इन फ़िरौनों ने पूरे मिस्र और 7 शामिल इलाकों पर हुकूमत की और जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इन फ़िरौनों का ख्याल था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर इसी मुल्क पर हुकूमत करेंगे। इस मकसद के लिए इन्होंने एहराम तामीर करवाए। इन एहरामों में अपनी लाशों को महफूज करने के लिए खुफिया कमरे भी बनवाए। जब ये फ़िरौन मर जाते तो इनकी लाशों को हानूद यानी मम्मी बना दिया जाता। इन फ़िरौनों के जिस्म से दिल के अलावा तमाम चीज़ें निकाल ली जाती और इनको केमिकल लगाकर 1.5 किलोमीटर कपड़े की लंबी पट्टी में लपेट दिया जाता। फ़िरौन की तरफ से सबसे पहला एहराम 2600 कबल मसीह में बनवाया गया था। इसके बाद गीज़ा का एहराम भी बनवाया गया जिसे बनाने में 26 साल लगे, जिसमें 2 मिलियन चूने और दीगर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस एहराम को तामीर करने के लिए 10 मिलियन मजदूरों ने काम किया। इस एहराम को तामीर करने वाले फ़िरौन का नाम खूफू था। इन एहरामों की तामीर करने का मकसद अपनी कब्र खुद तामीर करवाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौनों पर अपने अंबिया को भेजना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मिस्र के 19वें और ख़ानदान के तीसरे फ़िरौन का दौर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी फ़िरौन की कर परवरिश का इंतज़ाम किया जो इनकी जान का दुश्मन था। इसने अपनी हुकूमत अपने बेटे के हवाले कर दी और यही वो बादशाह था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और अहले ईमान के लिए बहर कलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हज़रत मूसा और इनके साथी वहाँ से गुजर गए और फ़िरौन अपनी फ़ौज के हमरा वहाँ से गुजर रहा था, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से दरिया आपस में मिल गया और फ़िरौन और उसके साथी डूब कर गरक हो गए और फ़िरौन की लाश को हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। 2 सदियों तक मिस्र ईरानियों की सल्तनत में चला गया और अलेक्जेंडर ने दोबारा फतह कर लिया और मकदूमिया का हिस्सा बना दिया। इस बादशाह का नाम सिकंदर आज़म था और इनकी वफ़ात के बाद आखिरी हुक्मरान क्लोपेत्रा को कहा जाता है। इस मलका की खूबसूरती के चर्चे पूरी सल्तनत और दूसरी रियासतों में भी मशहूर थे। इस मलका की खूबसूरती की कहानियाँ आज भी फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। क्लोपेत्रा इस वक्त दुनिया में खूबसूरत तरीन मलका थी। इस मलका ने अपने हुस्न के जलवों से सल्तनत रूम के नामवर जर्नैलों को खाक व खून के रंग में रंग कर अजीम शान सल्तनतों को फतह किया और सफ़ाया हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इस मलका को इस तरह हुस्न से नवाजा था कि हर हुक्मरान की ख्वाहिश होती कि वो इसकी बीवी बने, लेकिन वो इसी हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़ गई और एक नाकाबिले फरमोश दास्तान बन गई। इसके बाद सल्तनत रूम का आगाज़ हो गया और 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने इसे फ़तह कर लिया। खलीफा दौम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मिस्र के काफ़ी इलाकों को फ़तह कर लिया गया। 986 में फ़ातिमी दौर हुकूमत में कायरा शहर की बुनियाद रखी गई। 1750 में तुर्की मुसलमानों ने इस पर कब्ज़ा जमा लिया। सल्तनत उस्मानिया में इसको एक उस्मानी सल्तनत का दर्जा दिया गया और मिस्र उस्मानी हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा
ज़्यादा परेशानियाँ पैदा करने वाला मुल्क था। इसके बाद इस मुल्क पर मोहम्मद अली पाशा ने हुकूमत की, जो उस्मानी हुकूमत के एक सिपहसालार थे। 1922 में ऐसे ख़ानदान ने बरतानिया को मानने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही ऐलान किया कि मिस्र एक आज़ाद मुल्क है। इस ऐलान के बाद इनकलाबियों ने ज़ोर पकड़ा, बहुत सी तहरीकें चलाई। 23 जून 1992 को इनकलाबियों की मेहनत रंग लाई और अगले ही साल मिस्र एक अरब जमहूरी मिस्र के नाम पर वजूद में आया। आज़ादी के बाद मिस्र के इसराइल के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो गए और कई दफ़ा इनके दरमियान जंगें भी हुई। 2013 में सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट गया और मिस्री जनरल अब्दुल फत्ताह मिस्री सदारत पर फैज़ हुए और मुस्तफ़ा कमाल बराए नाम के वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी और माली ताउन भी पेश किया और इस वक्त 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिस्र में मुकीम हैं। दरियाए नील को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया माना जाता था, लेकिन अमेज़न के बाद अब ये दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया माना जाता है। मिस्र आज भी दुनिया में खजूर फ़रोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अंजीर की पैदावार के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क, स्ट्रॉबेरी की पैदावार के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क। इसके अलावा चावल, गंदम, मकई, गन्ना, फ्रूट, सब्जियां सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली काश्त हैं। इस मुल्क में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा सियाह आते हैं, जिससे मुल्क को 20 करोड़ से ज़्यादा की आमदन और 20% लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं। ज़राअत के अलावा केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिस्र की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जबकि क्रूड ऑयल और गैस से मिस्र अच्छी खासी रकम कमा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।